पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी डालने पर अगर हम कॉलम्स जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर अलग अलग करके वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही बार में हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और टोटल यहाँ पर सभी कॉलम में हमारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कॉलम्स फॉर्मूला को यूज़ नहीं करेंगे तो भी हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट आईडी डालेंगे और यहाँ पर हमारा सभी डेटा आ जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे आज हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ से हम पूरा सेल को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू हमारा प्रोडक्ट आईडी रहेगा। यहाँ पर हमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी सेल हमारे यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा लुकअप वैल्यू सेम ही जा रहा है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा डालेंगे और यहाँ पर हमारा टेबल एरे, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आईडी से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने टेबल एरे हमारा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, प्राइस चाहिए और टोटल चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट टू नंबर जो हमारा कॉलम इंडेक्स है 2 3 4 5, 2 3 4 5 वाला कॉलम इंडेक्स हमें यहाँ पर जो डेटा है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट को एंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉमा डालेंगे। उसके बाद हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालेंगे। उसके बाद हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला जो है उसका ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। और अब हम यहाँ पर सिंपली एंटर नहीं प्रेस करेंगे, इसको हमें एरे बनाना है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट इसके साथ हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा NAQ आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करके देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर डाल देते हैं, सपोज 1009। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ का हमारा डेटा हाईलाइटेड हो चुका है और यहाँ पर हमारा पूरा डेटा आ चुका है। ओके, डेटा चेंज करके भी हम यहाँ पर देख सकते हैं 1012 सपोज। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। हम अगर इसको एरे बनाकर यूज़ करेंगे तो भी यहाँ पर सिर्फ हम प्रोडक्ट आईडी को डालेंगे और यहाँ पर हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। हर एक सेल में जाकर अलग अलग करके हमें वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना नहीं पड़ेगा, या फिर कॉलम्स का जो फॉर्मूला है वो भी हमें लगाना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद हम मूव करते हैं जो अगला शीट है उसके ऊपर। अब यहाँ पर हमारा डेटा, सपोज यहाँ पर हमारा एक स्कूल का कुछ रिजल्ट ऐसा हमने एग्जाम्पल रखा है। तो एक ही नाम का कई सारा स्टूडेंट यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमारा डेटा पूरा शो करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम लगा लेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पर हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारा ये रहेगा। और उसके बाद अगर हम चाहे तो इसको लॉक कर सकते हैं F4 की के साथ। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे, सॉरी, यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम F4 की के साथ इसको लॉक कर देते हैं और यहाँ पर हम कॉमा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा टेबल एरे यहाँ पर एकदम पहले से हमारे यहाँ पर डालेंगे हम, और इसको भी हम लॉक कर सकते हैं F4 की के साथ। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा डालेंगे। यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर नेम का क्या है, नेम का हमारा 1 है। ओके, तो यहाँ पर हम 1 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C के साथ। और उसके बाद यहाँ पर हम इक्वल टू के साथ इसको पेस्ट कर देंगे, सॉरी, Ctrl+V कर देंगे
और यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा। और यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर देंगे इक्वल टू के साथ। ओके, हो गया। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो सैम है इसको हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। इसको हम मैनुअली टाइप कर लेते हैं SHYAM। ओके, तो यहाँ पर हमारा सैम का डेटा आ चुका है। इसका नाम सैम है, यहाँ पर सरनेम है, यहाँ पर मार्क्स है और यहाँ पर परसेंटेज है। ओके, अब यहाँ पर हम राम को सर्च करके देखते हैं। RAM, राम। ओके, तो राम बैनर्जी यानी कि ये वाला डेटा जो है यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर और एक दूसरा राम भी है यानी कि राम चक्रवर्ती। ओके, लेकिन इसने पहले वाला राम को ही उठाया है। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि एक ही नाम से हमारे कई डेटा हो सकता है, कई स्टूडेंट हो सकता है। तो उस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में हमें यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम इन सबको मिटा देते हैं, डिलीट। ओके, यहाँ पर हम एक हेल्पर कॉलम ले लेंगे। ओके, यहाँ पर इसको हेल्पर नाम ही दे देते हैं। ओके, और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक हम नाम के ज़रिए इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन नाम के ज़रिए अगर सर्च करेंगे तो जो हमारा प्रॉब्लम आ गया है वही होगा, क्योंकि एक नाम से अगर 2 स्टूडेंट होगा, 3 स्टूडेंट होगा, तो वो पहले वाला डेटा ही उठाएगा। और दूसरा वाला हम सरनेम से सर्च नहीं कर सकते क्योंकि उसका नाम क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि ये नेम और सरनेम, ये दो हमारे जो है वो हमारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए, लेकिन तो हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो उस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, ये जो दो सेल है इनको हम मिला देंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, इक्वल ये वाला सेल, उसके बाद एंड, तो उसके बाद बीच में कुछ गैप रहना चाहिए, लेकिन गैप यहाँ पर हम नहीं दे सकते, तो स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। और अंडरस्कोर जो है वो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ करना होगा। तो इन्वर्टेड कॉमा अंडरस्कोर, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा हमारा क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम और एक एंड देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा ये वाला सरनेम। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा पहले वाला D3 वाला राम, उसके बाद एंड देकर यहाँ पर हमारा अंडरस्कोर, उसके बाद फिर से एंड देकर हमारा यहाँ पर सरनेम। तो अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नाम और सरनेम यहाँ पर जुड़ गया है, और इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब ये होगा हमारा लुकअप वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम मैनुअली इसको टाइप भी कर सकते हैं, या फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम इस सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं लिस्ट, यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है एनी वैल्यू, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट। और यहाँ पर हमें अब लिस्ट में जो जो नाम होगा उसको यहाँ पर हम लिखना है हमें। तो यहाँ पर हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर इसने ये जो रेंज है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी नाम हैं, यहाँ पर ये जो है हमारा जितने भी नाम है यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अब हम ये कब यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप। अब हमारा लुकअप वैल्यू यही रहेगा। इसको अगर हम चाहे तो यहाँ पर हम इसको F4 की के साथ लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा देंगे, टेबल एरे। अब हम यहाँ पर यहाँ से इसको सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे।
और इसको भी हम चलिए लॉक कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से कॉमा डालेंगे। उसके बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ये हमारा पहले वाला है, तो नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, यहाँ पर 2 है। ओके, उसके बाद कॉमा देकर 0, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम एंटर। और यही फॉर्मूला हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला बार से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल+C के साथ इसको कॉपी कर रहे हैं, एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको कंट्रोल+V के साथ पेस्ट कर देंगे, आगे इक्वल लगाकर। ओके, और यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होगा, यहाँ पर 3 होगा हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर ये वाला 1 2 3। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हर एक फील्ड में इसको हम पेस्ट करते जाएंगे इक्वल के साथ। तो यहाँ पर हमने पूरा जो सभी सेल है यहाँ पर हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ये जो फॉर्मूला है वी लुकअप का। और अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, पहले हम सैम वाला डेटा देख लेते हैं। तो अगर सैम पॉल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सैम पॉल और इसका 605 मार्क्स है, 86.43 यहाँ पर इसका परसेंटेज है। ओके, अब यहाँ पर हम चाहे तो कोई भी हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से पहले वाला राम का भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर राम बैनर्जी का यहाँ पर हमारा डेटा दिखा रहे हैं। ओके, और अगर हम चाहे तो यहाँ से हम राम चक्रवर्ती का डेटा भी यहाँ पर से देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे हेल्पर कॉलम के साथ, तो यहाँ पर हमें आसानी होगी, क्योंकि एक ही नाम का अगर कई सारा स्टूडेंट है, या फिर प्रोडक्ट लिस्ट में भी ऐसा हो सकता है कि एक ही नेम पर बहुत सारा प्रोडक्ट हो, तो उसको हमें सॉर्ट करने में इस तरीके से अगर हेल्पर कॉलम का मदद लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 2 टेबल है। ओके, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय आईडी है, उस एम्प्लॉय का नाम है, और यहाँ पर उसका सिटी है। और यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पर पोस्टिंग सिटी है, यानी कि जिस सिटी पर उसका पोस्टिंग है, और यहाँ पर उनका सैलरी है। ओके, अब अगर हम चाहे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाले और यहाँ पर हमारा जो वो एम्प्लॉय आईडी किसी भी एम्प्लॉय का हो उसका सैलरी यहाँ पर आ जाए, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक टेबल पर तो है नहीं, 2 अलग अलग टेबल पर है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे। यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा नेम यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम और एक सेल ले लेंगे, या फिर हम बीच में भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम नेम वाला एक कॉलम ले लेंगे, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप। यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ से ही हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम इसको लॉक करते हैं, और यहाँ पर हम कॉमा डालते हैं, टेबल एरे। टेबल एरे यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी से हम नेम फैच कराना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर होना चाहिए, तो हमें ये वाला टेबल यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, इसको भी हम लॉक कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको भी लॉक कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे, और यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है, सिंपली यहाँ पर 2 डाल देंगे, उसके बाद 0, हमारा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेम यहाँ पर फैच हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हम कोई भी एम्प्लॉय आईडी डाल के देख लेते हैं, 105, यहाँ पर हमारा राजश्री 105, ये रहा हमारा 105 का डेटा। ओके, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी से नेम को हमने फैच कर लिया है। ओके, अब हम चाहते एक्चुअली क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी से सैलरी को फैच कराना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर हम इक्वल टू, यहाँ पर हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू देना होगा। ओके, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है? लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर नेम से, यहाँ से अगर इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें नेम से फैच कराना होगा। ओके, क्योंकि इस टेबल पर तो एम्प्लॉय आईडी है नहीं, यहाँ पर हम नहीं दे सकते हमारा लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें नेम को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, सॉरी, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर, ओके, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर हम फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये हमारा नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल प्लस सी के साथ। ओके, ये फॉर्मूला हमारा रिजल्ट देगा हमारा नेम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू, उसके बाद हम वी लुकअप, सॉरी, अब यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर से नेम नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर नेम फैच करा रहा है उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम डालेंगे कंट्रोल वी के साथ। ओके, ये होगा हमारा लुकअप वैल्यू। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको जूम कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा यहाँ पर बोल्ड लिखा हुआ है, ये होगा हमारा लुकअप वैल्यू, मतलब ये हमारा नेम होगा। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा डालेंगे। इसके बाद जैसा हमारा जो आर्गुमेंट मांग रहा है वैसे ही हम डालते जाएंगे। यहाँ पर हमारे टेबल एरे मांग रहे हैं। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि नेम से हम सैलरी को फैच कराना चाहते हैं, सैलरी, तो ये सैलरी हमारा इस टेबल पर है, तो यहाँ पर हम इस टेबल एरे को यहाँ पर डाल देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम इसको चलिए लॉक कर देते हैं इसको F4 की के साथ, और यहाँ पर हम इसको भी लॉक कर देते हैं F4 की के साथ। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे, और यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर सैलरी का क्या है, यहाँ पर हम इस टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3। ओके, तो 3 हो गया, यहाँ पर हम 3 डाल देंगे। यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0, लुकअप का जो ब्रैकेट है वो क्लोज, एंटर, हो गया। तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी तीनों आ गया। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर नेम नहीं चाहिए, यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी से सैलरी को फैच कराना चाहते थे। तो यहाँ पर हमारा तीनों आ गया है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। ओके, और यहाँ पर हम नेम नहीं चाहते थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट एम्प्लॉय आईडी से सैलरी को फैच कराना चाहते थे। बीच में हमें नेम इसलिए लाना पड़ा ताकि हम वो फॉर्मूले को उठा सके, जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर नेम देगा। वो फॉर्मूला होगा हमारा सैलरी जो फील्ड है वहाँ का लुकअप वैल्यू। ओके, तो यहाँ से हम इजीली इसको हम डिलीट कर देंगे। तो हो गया, यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं, यहाँ पर हमारा सैलरी आ गया है। चलिए हम कुछ और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर हम 108, इसका 60,000, तो यहाँ पर 108 जो है इसका 60,000 है। ओके, सैलरी। तो इस तरीके से अगर दो टेबल है और हमें अगर इस तरीके से अगर हमें डेटा फैच कराना है, तो हम इसमें कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे, और उसका जो फॉर्मूला होगा उसी के ज़रिए हम, उसी लुकअप वैल्यू के ज़रिए हम यहाँ पर ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो वी लुकअप के और भी एडवांस के तरफ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो आज का वीडियो यही तक।